नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपनी YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने सच्चे दोस्त तक यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह रिपीट भी हो चुका है, लेकिन हम आपके लिए यह प्रश्न यूपी वीडियो के 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए, कमेंट करिए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए महाराष्ट्र पुलिस, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, यानी किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। फटाक से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर कोच्चि बंदरगाह को भारत कि अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। 100% मुझे यकीन है कि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह प्रश्न हम यूपी टीईटी 2018 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आए। बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यह प्रश्न हम आपके लिए आईबीपीएस, जी हाँ दोस्तों, जो बैंक का एग्जाम लेने वाला विभाग है, उसके द्वारा ये पूछा गया था। आईबीपीएस द्वारा 2016 में ही पूछा गया था कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर कौन थे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर उर्जित पटेल। दूसरा द राइट आंसर डॉक्टर उर्जित पटेल थे। चलिए दोस्तों, अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, पांचवा बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए आप इसको बिना देर किए फटाक से कमेंट करके बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी पुलिस 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। यदि चैनल पर पहली बार आए, आपको लगे कि यह चैनल एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए लेकर आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि ज्ञात निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 प्रकार के देश दिए गए, म्यांमार, भारत, श्रीलंका और नेपाल। इनमें से आपको यह बताना है कि ज्ञात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर ज्ञात म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि आपको इस रचना का नाम पता है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि लोकप्रिय रचना मधुशाला के रचनाकार कौन थे। यह प्रश्न आपके लिए यूएमपी, जी हाँ दोस्तों, एमपी टीईटी 2022 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि लोकप्रिय रचना मधुशाला के रचनाकार कौन थे। मधुशाला के रचनाकार कौन थे, बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किनकी एक रचना है? हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है। बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है, फेमस रचना है। और हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, सैन्य पुरस्कार पूछा गया। यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यदि आप पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, एसएससी जीडी इत्यादि एग्जामों की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और यदि आपको आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य यानी सैनिक पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर परमवीर चक्र। चलिए दोस्तों, अगला और 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वें नंबर का प्रश्न संविधान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में संविधान से रिलेटेड पूछ लिया जाए। यह प्रश्न हम आपके लिए राजस्थान टीईटी 2017 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया। हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया, तो आप बताइए कौन सा टिक करेंगे। बताइए कि भारत के संविधान में उद्देशिका, जी हाँ दोस्तों, उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप रफ कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए कि वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी पुलिस, वो दिल्ली पुलिस 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट होने लगता है। अरे देखिए, ये देखिए, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते ही जवाब कमेंट में करने लगे। जी हाँ दोस्तों, तुरंत जितने हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें देर नहीं लगी, वो तुरंत जो है कमेंट करके बताने लगी। यह प्रश्न हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2015 के क्वेश्चन पेपर से ले आए थे, यानी ग्रुप डी में पूछा गया था यह प्रश्न 2015 में कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर विटामिन सी। विटामिन सी को ताप पर रखा जाता है। जब उसकी, मान लीजिए कोई भी फल है, जब उसकी सब्जी बनाई जाती है तो वह टेम्परेचर यानी ताप में चूल्हे में रखकर बनाई जाती है, तो वो उसकी जो विटामिन होती है, विटामिन सी होती है, वो खत्म हो जाती है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में हो सकता है आपके ही एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि कई बार उद्यानों से क्वेश्चन बन जाते हैं। हो सकता है अगर आपके एग्जाम में भाग दिया, आपका साथ भाग्य ने दिया, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए जीके से कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में स्थित है। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है जो संविधान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी हमारा संविधान से रिलेटेड है। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपीएससी के प्री एग्जाम से लेकर आए हैं जो 2007 में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था 2007 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। हूबहू हमने इस वीडियो में उस क्वेश्चन को उसी तरह रख दिया है कि संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। 4 प्रकार के देश दिए गए हैं, उनमें से यह बताना है आपको कि संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा रफ कॉपी में। तीसरा द राइट आंसर आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न भी संविधान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी संविधान से रिलेटेड है, इसलिए मैं फिर से एक बार आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से बिना देर किए कमेंट करिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए एक एक प्रश्न जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लेकर आते हैं, इसलिए लाइक वीडियो को कर दीजिए। और यदि पहली बार चैनल के लिए आए हैं, आपको लगे कि यह चैनल बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रश्न हम आपके लिए एमपीपीसीएस के प्री एग्जाम 2017 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हूबहू जिस तरह पूछा गया था उसी तरह हमने इस क्वेश्चन को रख दिया है। बताइए कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हर स्टेट के। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी स्टेट में
रहकर आप तैयारी क्यों ना करते हो, या किसी भी स्टेट से संबंधित स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेट है हमारे भारत देश का। तो उससे एक या दो क्वेश्चन किसी भी स्टेट में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप एमपी में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, उत्तर प्रदेश से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, और सेंट्रल के एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। चौथा द राइट आंसर, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पूछा जाना जाता है या माना जाता है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी टीईटी 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह बन सकता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला और 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तब तक यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए, आपको लगे इंपॉर्टेंट चैनल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए, टोपोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या पोटोमोलॉजी। बताइए कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए रफ कॉपी में, और यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच तेजी के साथ कमेंट करके बताइए कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। भगवत गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। न्यायालय में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी केस की सुनवाई होती है तो गीता पर ही हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो बताइए कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस। पहला द राइट आंसर, चार्ल्स विल्किंस ने ही भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और यह अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय था, चार्ल्स विल्किंस। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। बेहद ही इंपॉर्टेंट और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी स्टेट यानी यूपी सुपर टेट परीक्षा 2019 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, थॉमस मुनरो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट किया हुआ है। बताइए कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। आपका इसका उत्तर है बलिया जिले में, यानी सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बलिया जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि दबाव यानी प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा कि दबाव यानी प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, पास्कल। यह प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, अगला और 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए। यदि आप नोट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न हम आपके लिए हरियाणा पुलिस 2018 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आए हैं कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान है, जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान है जो वह किस देश से लिया गया है। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए बिना देर किए। पहला द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, करंट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। हाल ही में यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है।
तीसरा इज द राइट आंसर 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, तुरंत हथेली फैलाइए, देखिए उसमें हड्डी कौन सी हड्डी है, बताइए नाम कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए 100% आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% लोगों को इसका आंसर मालूम नहीं है। बताइए कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। पहला इज द राइट आंसर मेटाकार्पल्स। चलिए दोस्तों अगला और 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तीसरा इज द राइट आंसर पटियाला में स्थित है। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाक से कमेंट करके। कमेंट करना है 100% सभी लोगों को इसका जवाब कमेंट करना है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, बल्कि सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। हमारा अगला 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। जी दोस्तों, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया। आप ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। बताइए एड्स, रेबीज, काला आजार या चेचक। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर काला आजार प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 28वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, नदी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है ये कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। 100% चांस है आपके अगले एग्जाम में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी पर बनाया गया। तीसरा इज द राइट आंसर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया। चलिए दोस्तों अगला और 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से आपको यह बताना है कि किस राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे कम है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका जवाब हम नहीं देंगे, जितने भी भाई बहन हमारे इस नंबर तक वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि किस राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है। फटाक से कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन का। हमारा आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है कि गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा है। जी हाँ दोस्तों, 4 प्रकार के ग्रंथ दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसको महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। फटाक से कमेंट करके बताइए, रामायण को कहा है, कुरान शरीफ को कहा है या भगवद गीता को कहा है, द न्यू टेस्टामेंट को कहा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर भगवद गीता को कहा है। भगवद गीता यानी धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, भगवद गीता को अपनी माता कहा है गांधी जी ने। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे हों तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों।